दिन में बिजली, रातों की नींद और सौर ऊर्जा से बदली किसानों की तकदीर। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश का नंबर 1 बन चुका है। दिल्ली में राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड मिला है और 1,41,000 से भी ज्यादा किसान अब दिन में ही खेतों की सिंचाई भी कर पा रहे हैं। सरकार इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है और दावा है कि जल्द 3 लाख से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ा भी जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या ये सोलर क्रांति हर किसान तक पहुंची है? क्या ये सफलता जमीनी हकीकत है या फिर आंकड़ों और अवार्ड तक सीमित एक तस्वीर? आज इसी पर चर्चा, क्योंकि सवाल सिर्फ गोल्ड अवार्ड का नहीं, किसानों के भविष्य का भी है। और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूं। ओपी यादव साहब जो है प्रदेश महामंत्री बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से जुड़े हैं। भीमराज जाखड़ जी बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। सुभाष शर्मा जी बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में मुखातिब हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस से ही मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। जो कांग्रेस के प्रवक्ता है भीमराज जी, राजस्थान ने बाजी मारी है खेती को सौर ऊर्जा से जोड़ने में। पीएम कुसुम योजना राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। एक बड़ी बाजी, एक बड़ी उपलब्धि, अप्रिशिएट करेंगे। कुसुम नुपुर जी, अपनी पीठ अपने खुद ही थपथपाए तो इसका तो कोई इलाज नहीं, अपने खुद ही नवाजें। पर मैं 18/1/2026 की इसी आज से 3 दिन पहले की जो राजस्थान के एक पेपर में छपी है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि किसानों ने 12,000 करोड़ का लोन लेके और सोलर लगाए थे, केंद्र सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है। तो अपने कौन सी पीठ थपथपाना? एक बार किसानों का तो मैडम फीडबैक लिया जाता और किसानों से अपने खेतों में जाकर उनसे पूछते कि आपने सोलर लगवाए, किन किन से किस परिस्थितियों में लगाए हैं, तब अपने मानते हैं। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि जो सोलर माफिया हैं, जिन सोलर को आप दे रहे हैं, तो उनसे पूछा जाए कि आप ये सोलर माफिया जो राजस्थान में तांडव मचा रहे हैं, जो खेजड़ी के पेड़ है, राजस्थान का प्रमुख पेड़ है, उनको काट रहे हैं और यदि किसान रोकते हैं तो किसानों पे मैडम अत्याचार करते हैं और पुलिस उनकी वो स्वागत में खड़ी रहती है और उल्टा किसानों को दें। हम तो ये कहना चाहिए, अपनी पीठ खुद बने। किसानों के दर्द बहुत सारे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैडम ये 17/1 की खबर है, मैं नहीं कह रहा, हमारी तरफ से नहीं है, अखबार कह रहे हैं। राजस्थान के ग्रीन शेड हाउस पे अनुदान था जो 90% था, वो घटा के 70% कर दिया। और जो अटल भू योजना थी, मैं नहीं कह रहा, 18/1 की खबर है मैडम, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी कर, मैं आपको डॉक्यूमेंटली बात कर रहा हूं कि जो योजना में 41 करोड़ का अनुदान था, वो अनुदान ने डिग्गियां बंद कर दी। आप कौन सा कह रहे हो? तीसरी बात मैं कह रहा हूं 15 तारीख की का, जब एक टोकन पे 50 किलो ज्यादा मूंगफली तोल रहे हैं, बाड़मेर की खबर है, और 17,500 टोकन से 7 करोड़ का घोटाला है सरकार का। आज तक अभी कोई बयान नहीं आया। चौथी बात मैं कह रहा हूं, यदि किसान इसमें गोचर भूमि, बीकानेर के अंदर 40,000 बीघा जमीन इन्होंने गोचर सरकार को दे दी। बोले गोचर भूमि जो गायों की थी और जो कांग्रेस ने दी थी, साधु संतों की ये पैरवी करने वाले बार बार हिंदुत्व कह रहे हैं, अरे वो गोचर भूमि गायों के तीर साधु संत बैठे तो आप उनकी सुनवाई कर रहे हैं। मैडम कंटिन्यू आंदोलन चल रहा है कई महीनों से। और चौथी बात कह रहा हूं कि मैडम फसल अब पकाई पे हैं और सर फीडर की आप बंदी की परमिशन दे रहे हैं। आइए, आईजीएनपी का जो रेगुलेशन है, आप 3 में से 1 रेगुलेशन दे रहे हैं, तो किसानों की फसल कैसे बचेगी रेगुलेशन से? चौथी बात कहना चाह रहा हूं मैडम कि आप किसानों का जो फसल बीमा है, 1 सेकंड पूरी कंक्लूड कर दूं ना, आप मैं बीच में नहीं बोलूंगा। तो इन्होंने क्या किया मैडम, नोटिस दिया कि आप बयाना जमा नहीं करवाओगे तो हम लोग आपकी बारीक काटेंगे। तो ये कह रहे हैं। तो हम इतना पूछना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो बकाया है किसानों का, अकेले हनुमानगढ़ जिले का है मैडम। आप किसानों से बात करके इसका करीबन मैडम 99 करोड़ रुपए बकाया है। ठीक है, आप उनका बकायदा उन पे भीमराज जी, आप ही की बात का जवाब मैं ले लेती हूँ, आप ही की बात का जवाब भी ले रही हूँ। ओपी यादव साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ओपी यादव साहब, सबसे पहले तो आपको अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने डेटा भी पेश किया है, आप उसका जवाब भी दे दीजिए। साथ ही जो गोल्ड अवार्ड जीता है, जिसमें बाजी मारी है, राजस्थान नंबर 1 राज्य कहलाया है, तो यूं ही तो नहीं कहलाया होगा, वो डेटा क्या कुछ कहता है, वो भी कांग्रेस के प्रवक्ता को आप बता दीजिए।
नमस्कार नुपुर जी, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, आज हमारे राजस्थान के लिए और राजस्थान के किसान भाइयों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से भी कहना चाहूंगा कि कभी किसानों की खुशी में भी शामिल होने का प्रयास कर लिया करो, क्योंकि 1 लाख से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक बिल्कुल गरीब जो किसान था, सीमांत जिसको किसान हम बोलते हैं, उसको इतना लाभ मिला है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने तेज गति से इस काम को किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कि उन्होंने कम समय के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। और किसानों के लिए ये दिन का जो लंबे समय से, क्योंकि कांग्रेस के शासन में किसान सड़कों पे उतर के काफी प्रदर्शन कर चुका, लेकिन इन्होंने कभी दिन में बिजली देने का प्रयास नहीं किया। और हमारी भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सरकार बनी थी तो हमने वादा किया था कि 2026 में हम दिन में बिजली देना शुरू कर देंगे। उसने अपने समय सीमा में रहते हुए उस वादे को निभाया। इसमें कांग्रेस भाई को खुशी नहीं हो रही, उसमें भी वो पता नहीं पीछे के कहां के आंकड़े ले करके आ रहे हैं। क्योंकि किसान जब खुश होता है तो उसके लिए सभी के लिए खुशी की बात है। किसान हमारा पेट भरता है, पेट पालता है, कभी तो उसको अच्छी दृष्टि से देख लिया करो। आपने तो उसको जीवन भर 70 वर्ष जो आपने शासन काल में उसको गरीब का गरीब ही बनाता दिखाया, और ऊपर आसमान की तरफ देखता हुआ फटे कपड़ों के अंदर जो उसका चित्र बना करके दिखाया। आज किसान हमारा लहलाती फसलों के बीच में खड़ा हुआ है और अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है। उसको नई नई तकनीकियों से हम लोग सुसज्जित कर रहे हैं। हम आधुनिक खेती के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती की तरफ उसको लेके जा रहे हैं। और आप उसके अंदर पता नहीं कहां के आंकड़े कहां फिट करने, तो क्योंकि ये झूठ ज्यादा क्या है, तो ओपी यादव साहब जब कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो डेटा पेश किया, झूठ बोलने का ही परिणाम है कि बार बार कांग्रेस हारती जा रही है। हाँ। ये झूठ बोलने का ही परिणाम। ओपी साहब तो सच बता दीजिए, क्या डेटा रहा, क्या आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया जिसकी वजह से अवार्ड मिला है? क्योंकि इस जर्नी को हम सभी जानना चाहेंगे। भाई, हमने जो डिस्कॉम है, फीडर है, उनको हमने सोलर पैनल से जोड़ा। सोलर, आज सूरज तो बरसों से, दशकों से, लेकिन कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया कि हम सूरज से भी ऊर्जा बना सकते हैं। हम किसान को ऊर्जादाता बना रहे हैं, न कि किसी को पर निर्भर और परजीवी बना रहे हैं। इसलिए ये अच्छी बात है कि किसान को एक नई तकनीकी मिली है और उसके अंदर वो आगे बढ़ा है। आज किसान को दिन में बिजली मिल रही है, रात में बिजली मिलती थी तो आप भी कई बार उसको क्रिटिसाइज करते थे कि भाई किसान को दिन में बिजली मिलती रहनी चाहिए, लेकिन आपकी सरकार ने प्रयास ही नहीं किए। ठीक है, हमने प्रयास करके उसको यहाँ तक पहुंचाया, तो उसमें खुशी की बात होनी चाहिए। ठीक है, सुभाष जी हमारे साथ में बने हुए हैं। सुभाष जी, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, राजस्थान जिस तरह से आज देश का नंबर 1 राज्य बना है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत, और इसका मकसद रहा खेती को सोलर ऊर्जा से जोड़ना, किसानों की तकदीर तस्वीर बदली है, इसका वाकई कितना महत्व है इस अवार्ड का भी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान प्रांत की जहां तक बात है, हम सब राजस्थान प्रांत के हैं, प्रदेशवासी हैं, और प्रदेशवासियों को गर्व होना चाहिए कि हमारी यहाँ की बिजली की सप्लाई करने वाली जो कंपनी है उसको नवाजा गया है, उसको अवार्ड दिया गया है, तो ये तो खुशी की बात है। लेकिन बात यहाँ यह आती है कि 76 साल से जो ढांचागत व्यवस्था देख रहे हैं, उसमें आज भी यदि हम ये कहते हैं कि किसानों को दिन में बिजली देनी चाहिए, तो ये एक बड़ी हास्यास्पद सी बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो अन्नदाता है और जो हमारे भारतीय पर्टिकुलर यदि उसमें बात करें, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो बात दूसरी चली जाएगी, लेकिन भारतीय समुदाय की, भारतीय समाज में आज भी किसान की जो उपादेयता है वो बरकरार है। और यदि हम रोजगारों की बात करें तो भारत में रोजगार में जो कृषि का रोजगार है वो बहुत बहुतायत में प्रोड्यूस करता है। तो रोजगार में यदि हम बात करें तो कंट्रीब्यूटरी साइड में भी और जीडीपी साइड में भी किसानों की जो उपादेयता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा है। अब बात आती है कि ये जो नवाचार है ये बहुत अच्छी बात है। नवाचार इस तरह का हुआ है जिसमें कि किसान को आत्मनिर्भर बनाने की बात है, वो सौर ऊर्जा के थ्रू। और इसमें जो खूबसूरती है वो ये है कि भारतीय जो सरकार है इस वक्त, उसने एक कंपटीशन पैदा किया है इन्हीं कंपनियों के बीच में, इन्हीं राज्य सरकारों के बीच में, कि भाई आप किस तरह से इन नवाचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें जो अवार्ड देने वाली जो बात है, ये भारत सरकार की तरफ से किसी भी संस्था को यदि हम नवाजते हैं तो और भी एंथुसियास्ट
होकर वो आगे बढ़ती है, उत्साहित, उसको प्रोत्साहन मिलता है। ये एक अच्छी बात देखने को है। लेकिन इसमें जो सुधार होना है वो बहुत जरूरी होना है। एक तो ये कि यदि हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें, जिससे कि अब हमको कदम ताल मिलानी है, जिस तरह का विश्व इस वक्त बना हुआ है, तो उसमें किसानों को जो सब्सिडी का या जो एमएसपी का ये जो मसले हैं, इनको बहुत जल्दी जल्दी सल्टाने की जरूरत है। दूसरी बात, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको संबल देने के लिए ये जो ओपन मार्केट वाला जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो लाना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो सरकार दे रही है सोलर पैनल और सरकारी जो एजेंसियां दे रही हैं, इसमें भी सुधार की जरूरत है। असल में आंकड़ों की बात हम कर लेंगे, अच्छी बात है कि वो आंकड़े हमने तैयार किए हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने तैयार किए हैं, और ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है वो भी देखने की जरूरत है। लेकिन इसमें जो नवाचार के साथ जो सबसे बड़ा काम होना है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, वो हमको सुधारना है, जिसमें कि हम कोशिश ये करें कि किसानों के ही पूल बनाकर, किसानों की कंसोर्टियम बनाकर उनको हम इस तरह का काम दें कि वो अपने आप जो है उसमें स्वावलंबन आए, बजाय सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी के, क्योंकि ये लंबे दौर तक नहीं चलेगा, फिर किसान मायूस होगा। इसमें करना ये है हमको कि एक तो प्राइवेटाइजेशन को बहुत बढ़ावा देने की जरूरत है। इसमें कांग्रेस की जो पॉलिसी है, सोशलिस्ट पॉलिसी जो है, कम्युनिस्ट पॉलिसी है, उससे थोड़ा दूर होने की जरूरत है, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा है। अब आप हर चीज को सरकारी में नहीं ला सकते। लाइसेंस कोटा, परमिट कोटा, ये अब जब राशन की लाइन में लगा रहे हो, ये भारत की वो सूरत थी जब ठीक आपने बहाना किया कि अंग्रेज गया है, हमारे पास कुछ है नहीं। आज भारत कदम ताल मिला रहा है विश्व के साथ में। आज वो इसकी बात ही नहीं कि मौजूदा डिस्पेंसेशन उसके लिए जिम्मेदार है, या उसके लिए गर्व करने की बात है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह का जनरेशन हमारी आ रही है आगे आने वाली, वो कदम ताल कर रही है। उसको कदम ताल करने के लिए किसानों में भी नए जो किसान हैं, जो युवा किसान हैं, वो इतने बढ़िया प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है बजाय सरकारी नियंत्रण के। इसको सुधारने की जरूरत है। ठीक है सुभाष जी। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में बने हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगी, आपने सुभाष साहब को भी सुना, ओपी यादव साहब को भी सुना, अच्छा खासा मौका आप लोगों को भी मिला, अच्छे खासे साल मिले जब जनता ने आप लोगों को सर आंखों पर बैठाया, लेकिन आप लोग इस तरह की तरक्की क्यों नहीं कर पाए? क्यों किसानों को सौर ऊर्जा का बेनिफिट तब नहीं मिल पाया? और शायद तस्वीरें आपने भी देखी, हमने भी देखी, जब हाड़ कपा देने वाली सर्दी में किसान जो है रात में जाकर के खेतों में फसलों का काम कर रहा है। वो तस्वीरें वाकई में दर्दनीय थी। भीमराव जी, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उन तस्वीरों का भी जिक्र कर लेते हैं। नूपुर, मैं मेरी बात कंक्लूड कर रहा था, आपने मेरा आवाज बंद कर दी थी, मुझे ध्यान है, आपकी कोई मजबूरी रही होगी, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ। बोलते रहते हैं, क्या किया जाए? यार यादव साहब, 2 मिनट भाई साहब, आप अपनी बात जारी रखिए। ठीक है, रख रहे मैडम, प्लीज आप शांत रहिए। यादव साहब बोल रहे हैं तो हम यादव साहब को सुनेंगे, हमारे साथी हैं, चिंता मत करिए, विचारधारा अलग हो सकती है। ठीक है नूपुर मैडम, ये कह रहा हूँ कि सोलर प्लांट 1-2 साल में नहीं लगे हैं। यदि आप पूरा आंकड़ा पढ़ के आती तो आप पीछे 5 साल में कितने सोलर प्लांट है वो भी एक दिन में सोलर बता दीजिए ना। आप तो मुझे ये बताइए कि दिन में क्या आपके कार्यकाल में क्या किसानों को दिन में बिजली मिल रही थी? आप मुझे एक हाँ या ना में, ठीक है भीमराव जी, किसानों को आपके कार्यकाल में दिन में बिजली मिल रही थी? बिल्कुल। रुकिए मैडम, मैं बता देता हूँ। किसानों को राउंड बाई राउंड जो सर्किल बने हुए हैं, उन सर्किल वाइज कंटिन्यू हर जगह दिन में बिजली आज भी नहीं है। मैं आपको अभी भी कह देता हूँ, दिन डे मतलब प्लान चैन होता है, उस चैन वाइज आपने को कभी 6 बजे सुबह शुरू कर दी तो कहीं शाम को 4 बजे शुरू कर दी। इस तरह सर्किल वाइज मैडम टाइम सेट किया जाता, 6 घंटे बिजली मिलती है, उनको 3 शिफ्टों में दिया जाता था। आपको मैं बता देता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया। सर जी, ओपी यादव साहब, पहला भाखड़ा नंगल डैम जब भारत आजाद हुआ कांग्रेस ने किया था, जनसंघ जब आप बीजेपी रिकॉर्ड उठा लाते हो। पुरानी कैसे नहीं कराई? अभी अपडेट करो। एक मिनट मैं अपडेट सुनिए। देखो आपने अपडेट करो। भाखड़ा में उलझे हुए हो। भाखड़ा सुनिए मेरे, आप 70 साल का कहोगे तो 70 साल का बोल दूंगा। तो भाखड़ा आप क्यों नहीं बोलेंगे? एक बात बताओ, आप 70 साल का बोलोगे मैं 70। अभी नए डैम बनने शुरू हो गए। एक मिनट, ERCP राम जल सेतु योजना शुरू हो गई, उस पर चर्चा करो। अभी भाखड़ा में उलझे हुए। सुनिए, अरे यादव जी एक मिनट प्लीज, मेरी पूरी होने दीजिए, आप बोलिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि 216 बांध है हिंदुस्तान के जो जर्जर हालत में, उनको मेंटेनेंस की जरूरत है। यदि आप सरकार में 11 साल से हैं तो मुझे यहाँ बता दीजिए कि आपने एक ही डैम की मरम्मत कराई हो और मैं डैमों में जो मिट्टी पानी के साथ आती है उसमें आपने खाली कराया हो, मिट्टी निकाली हो तो बता दीजिए। और 70 साल का आप कहते हो जो याद कराना जरूरी होता है, उसमें आप दर्द बुरा मत मानिए। और आंकड़ों की बात की ना, तो मैंने आंकड़े
लेकिन नहीं, नए बिल्कुल, नए एक को भी मिनट, याद करते रहो नहीं ना। नहीं नए भी, मैं नए भी याद किए। मैंने गुहार कहा था 18/1/2026 की तारीख के साथ। आप कहते हो ना कहां से उठा के लेते हो, ठीक है मैं मेरी तरफ से भीमराव नहीं, जी, दैनिक लेकिन भास्कर मेरा रुकिए। सवाल ये अब था भीमराव नहीं, जी, नहीं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ठीक दे है, रहा हूँ मैडम, आप रुकिए ठीक है रुकिए। भीमराव जी आप दे नहीं रहे, दूसरी तभी बात मैं बार-बार कहना चाह रहा इंटरप्ट करना हूँ, पड़ नहीं रहा नहीं, है। दे रहा हूँ। और बीजेपी को मैडम मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को क्या है, किसानों से और केंद्र की सरकारों से को किसानों से बात करने की कभी फुर्सत मिली नहीं। तालिबानी संगठन आते हैं, उनसे बात करने की इनको फुर्सत मिल जाती है, अपने किसानों से अभी भी बजट आ रहा है। बताइए आप कितने किसानों से बात करी, कौन से संगठनों से बात करी। और आपने जो योजनाएं लागू की, आपने बोला कि हम बाजरा एमएसपी पे खरीदेंगे, खरीदा क्या? आपने बोला हम गेहूं खरीदेंगे 2800 खरीदा क्या? और आप कह रहे हो ना कि अभी भाई साहब कह रहे थे प्राइवेटाइजेशन हम लागू करेंगे। सर जी प्राइवेटाइजेशन सर लागू, वो 3 काले कानून वाला फार्मूला सुभाष जी आप उसकी बात करें, वो कभी इम्पॉसिबल है और न कभी लागू होगा। और आप यदि बाद में रिपेयरिंग कर एक कैसे नहीं थे सर, गुलामी ठीक है, करने जा रहे भीमराव जी, थे। अरे ईस्ट लेकिन इंडिया, भीमराव जी, ईस्ट इंडिया देखिए, कंपनी मैं पैरेलल खड़ी पूरा करना समय चाहते तो आपको नहीं पूरा- दूंगी ना भीमराव जी, नहीं, नहीं, हमारे और भी गेस्ट तो हैं। सुनिए, ठीक है मैं भीमराव 10 जी, सेकंड में आप 10 सेकंड में मेरी- नहीं ठीक मैडम है, भीमराव जी 10 सेकंड में आप ये नहीं, बताइए, हाँ, आपने हाँ, बोला कि मैं हमारे बोल दूं, आपने बोला नहीं, हमारे मैं टाइम में बात शिफ्ट करूं। रोटेशन था, शिफ्ट रोटेशन में रात के समय शिफ्ट किसानों को रोटेशन काम होता है। क्यों करना पड़ा? मैं- आखिरकार क्या अरे आप लोगों मैडम, की- सुनिए मेरी, आप मैं लोगों आपको का मैनेजमेंट क्या पुख्ता नहीं था? मैडम, आपकी ही अरे सुंदर थी। पुख्ता था। मैं भीमराव आपको जी, आपने मेरी सुनो, आप मेरी आपने बात का सुना जवाब ही नहीं दे रहे, आप नुपुर। दूसरे हाँ, मुद्दे पे जवाब गोल दे गोल रहा गोल हूँ। गोल बोल रहे हैं। गोल गोल नहीं घुमा रहा, गोल गोल आपके ठीक समझ है, में नहीं आ रही। सारा ठीक है, समय- एग्रीकल्चर सारा ठीक समय मंडी ले का लिया। ये आप सुनिए। मुद्दे पे बात कीजिए मैं ना, कह रहा हूँ, आप ये तो छह जवाब ही नहीं दे मैं पा कह रहे। रहा हूँ, ठीक है, चार जुबान दे चलिए रहा हूँ। बीजेपी के सारा समय बीजेपी आपने के लिया। ओपी यादव मैं कह साहब रहा के हूँ, पास मैडम, आऊंगी। नहीं, ओपी मैडम। प्लीज, डिबेट के भी कुछ रूल है भीमराज जी। ओपी यादव साहब के पास मैं आऊंगी। कांग्रेस ने कह दिया कि भाई काम सिर्फ आप लोगों ने नहीं किया, हमने भी किया। और शायद वो किसान योजना आप लोगों को भी पता होगी, किसान मित्र जब कांग्रेस के कार्यकाल में आई थी तब 2000 कृषि कनेक्शन की और बात की, तो कांग्रेस भी लगातार अपनी उपलब्धियों का डेटा लगातार पेश करती आई है और उन्होंने कहा ये कोई पहली दफा नहीं है, हमने भी किया है। नहीं तो किया है तो फिर कोई अवार्ड दिखा दो ना आपने कि 2001 में अवार्ड लिया हो, 2009 में 4 से और 11 तक आप 12 तक आपकी सरकार रही। कोई एक तो उपलब्धि दिखा दो कि साहब इसमें हमने बिजली में ये उपलब्धि हासिल की। मैं कह रहा हूँ किसान सड़कों पे आ जाता था, रात को सांप काट जाते थे, जंगली जानवरों की चपेट में आ जाते थे, किसान बीमार हो जाता था। रात की मांग बहुत लंबे समय से है नुपुर जी, आज से नहीं है, पिछले 20-25 वर्षों से कि साहब हमको रात को बिजली मिलती है, दिन में नहीं मिलती। उसका समाधान हमने कर दिया और अभी तो शुरुआत है। एक मिनट ओपी यादव साहब, ठीक है, माना कि आप लोगों ने अवार्ड जीता है, अच्छी बात है, मान रहे नियत अच्छी है, नीति अच्छी है, एजेंडा सब कुछ साफ है। लेकिन आप ये बताइए, पहली दफा ये जो सुभाष साहब ने जो आंकड़ा दिया था, कई सालों से किसान इस सुविधा के लिए तरस रहा था, मौके पहले भी आप लोगों को मिले, तो आखिरकार इतनी देर क्यों हो गई? ओपी जी, बिजली की उपलब्धता नहीं थी ना नुपुर जी, बिजली खरीदनी पड़ती थी, बाहर दूसरे स्टेट से खरीदनी पड़ती थी। ये तो हमेशा कांग्रेस जब भी गई है, जब घाटे में छोड़ के गई डिस्कॉम को, हमने उस घाटे की पूर्ति करी है और उसके अलावा मतलब आप लोग मजबूर थे। ओपी जी, यूनिट उपलब्ध नहीं थी, कहां से आप अवेलेबल कराते? अभी सूर्य देवता से हमको यूनिटें उपलब्ध हो रही है। मैंने मेरे खुद के फार्म हाउस पे मैंने अभी सोलर प्लांट लगा रखा है, मेरे 1 रुपए का बिल नहीं आता। ये देख लो आप, 1 रुपए का भी क्या होता है, जबकि उसमें करीब 5-6 बीघा की उसकी पिलाई होती है और आराम से दिन में पूरे दिन चलता है। तो इतना आसान कर दिया, ये भी कर सकते थे। क्योंकि मैं यही तो कह रहा हूँ कि सूर्य देवता कोई आज के तो है नहीं, तो बरसों से है आप भी। लेकिन इनका विजन नहीं था, इनका विजन नहीं था नुपुर जी, इनका विजन नहीं, कांग्रेस का विजन नहीं था विकसित भारत बनाने का, भारत को स्वतंत्र बनाने का, भारत को नंबर 1 पे लाने का विजन नहीं था कांग्रेस का। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक का, वो लंबी दूरी की सोचते हैं। ठीक है ओपी जी, भीमराज जी, आप दोनों को सुना है। सुभाष जी, आपने कांग्रेस के कार्यकाल को भी देखा है, बीजेपी के कार्यकाल को भी देखा है, लेकिन एक बड़ा दावा और वादा क्या है कि क्या राजस्थान जल्दी एनर्जी सरप्लस राज्य बनने के लक्ष्य तक पहुंच जाएगा? क्योंकि ऊर्जा मंत्री, मैं सुभाष जी से मेरा ये सवाल है, जो ऐलान किया गया है, क्या लगता है, क्या अभी की सिचुएशन को देख करके लगता है कि बड़ी अचीवमेंट भी मिल जाएगी? राइट, सो सीरियस टॉपिक को डील करने से पहले ऑन ए लाइटर मोड, कांग्रेस प्रवक्ता चौधरी साहब प्रधानमंत्री की जो कुसुम योजना है उसको एंकर समझ रहे हैं। ये एंकर का नाम नुपुर है चौधरी साहब, कुसुम तो वो योजना का नाम है, तो ये थोड़ा आप करेक्ट कर लें। और दूसरी बात ये है कि जो आपका सवाल है स्वावलंबन की तरफ राजस्थान, देखिए जिस तरह का नवाचार हो रहा है,
चाहे वो नवाचार खेतों में खाद का हो, चाहे पेस्टिसाइड का हो, चाहे बिजली का हो। ये आप सोचिए जरा, भारत जैसे देश के लिए, भारत सरकार के लिए शर्मनाक बातें थी कि किसान को रात को जगना पड़ रहा है। किस लिए? कि बिजली आएगी साहब और मैं पाणत कर पाऊंगा, मेरा पानी दे पाऊंगा फसल में। ये शर्मनाक, ऐसी सरकारों को डूबकर मर जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूं तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था कि एक किसान भी यदि रात को बिजली के लिए जाग रहा है तो वो सरकारें किस काम की थी, क्या संवेदनशीलता थी उनकी? नंबर एक। नंबर दो, हमेशा गरीब बना के रखना, हमेशा ही उसको किसान को गरीब बताना, ये हमारी पॉलिसी बहुत खराब रही है। इसने हमारे कुचक्र में फंसा के रखा सारे समाज को। और अमीरी को अभिशाप बताना, गरीबी को पूजना, ये हमारी पुरानी सरकारों की कवायद रही है, ये रवायत रही है हमारी। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो नवाचार होंगे, चाहे वो किसानी के हों और चाहे किसानी के प्रबंधन के हों, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों आपको लागू करने पड़ेंगे। मजबूरी होगी। आज जैसे ग्रीन हाउस की बात आ रही है, पॉली हाउस की बात आ रही है, ड्रिप इरिगेशन की बात आ रही है, ये पहले आप ही के लोगों ने विरोध किया था इसका कि नहीं साहब इसे तो किसान खराब हो जाएगा। अब आज आप यूज कर रहे हो ना, यही बात आएगी कि किसानों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ हर दृष्टि से ले जाना पड़ेगा, मार्केट में खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आपकी उपादेयता होगी। और राजस्थान की जहां तक सवाल है, राजस्थान के पास सौर ऊर्जा का इतना विपुल भंडार है कि सरकारों की और हमारे जनता की यदि विल हो तो तुरंत ही स्वावलंबन की तरफ हो जाएगा, और बल्कि बिजली बेचेंगे हम कंपनियों को। ये है स्थिति। ठीक है भीमराव जी, मैं आपके पास में आऊंगी। भीमराव जी, बिल्कुल बिल्कुल भीमराव जी, आप ही का टर्न ले रही हूँ, आप इतने उतावले मत होइए। आप ही के पक्ष क्या, आप ही का जो है वो पक्ष रखने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप जो बोलेंगे हम सुन रहे हैं अच्छे से, लेकिन आप बीच बीच में इस तरह से बार बार करेंगे, हमें नहीं सुनेंगे तो डिबेट डिस्कशन एक तरफा तो नहीं होगी। आपका पक्ष भी रख रहे हैं, बीजेपी का भी रख रहे हैं। प्लीज पहले आप सवाल को सुन लीजिए, पहले आप सवाल को सुन लीजिए। यहाँ पे सच बेधड़क पर हर पक्ष की बात होती है, हर पक्ष को सुना जाता है, तो प्लीज आरोप प्रत्यारोप से इतर मुद्दे पे बात करते हैं। यह अवार्ड एक ट्रॉफी नहीं बल्कि राजस्थान के 1.41 लाख यानी कि 1,41,000 किसान परिवारों की बदली हुई जिंदगी का प्रमाण है। ये डेटा भी है और इसी आधार पर अवार्ड भी मिला है। अब आप ये बता दीजिए, आपके पास क्या कुछ डेटा आप लोगों के कार्यकाल का रहा है? मैं आपके कार्यकाल की बात कर रही हूँ, बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगी। मैडम, मैं पहले सुभाष जी का जवाब देना चाहूंगा। सुभाष जी भाई साहब ने ये कहा कि प्राइवेट पॉलिसी, तो सर जी ये कहीं स्वीकार नहीं है। प्राइवेट पॉलिसी वही 3 काले कानूनों का, फिर इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हो और ये कहीं स्वीकार नहीं है। और इसका मतलब किसानों को खत्म करना है। और आत्महत्या की आप बात कर रहे हो, तो मैं कहता हूं कि 2016 के बाद सेंटर में जब बीजेपी और आरएसएस आए, तब किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने इन्होंने बंद किए। और दूसरा मैं कहना चाह रहा था सोलर का, तो जिन जगह नहरों का पानी लगता है, जहां पानी मीठा नहीं है, तो वहां तो सोलर नहीं मिलती ना, तो वहां किसानों को आप समय पे पानी दे दीजिए। वहां आज फसल किसान पानी मांग रहे हैं, आज भी बैठे हैं। तो मैंने अभी आपको जिक्र किया था, उसका मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने कहा यदि आप बांधों को सही कराओगे, जानपुर मैडम पानी जमीन का नीचे का वाटर लेवल खा रहा है, तो वहां नहरी पानी लग रहा है, तो उसको तो आप पानी अवेलेबल करवा रहे हो क्या? पानी तो पाकिस्तान जा रहा है, आप कह रहे हैं हमने संधि रद्द कर दी, पानी तो नहीं रोका आप लोगों। 12,000 क्यूसेक पर डे गंग नहर का पानी जा रहा है सर, तो आप उसमें करिए। और सर इंडिकेटर की आपने किसानों के आंकड़े जा रहे हैं मरने के सुसाइड में, लेकिन अखबारों में खबर भी नहीं आ रही है। भीमराव जी, अखबारों में खबरें भी नहीं आ रही है किसानों के सुसाइड की। खबरें कब आएगी जब आंकड़े जारी करेंगे, जब सुसाइड में खबरें आए। एनसीआर भी सुनिए मेरी सर, 12,000 किसान आप लाओ ना, आप विपक्ष में हो, विपक्ष की ड्यूटी बनती है। सुनिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ऐसे आंकड़े सुभाष जी, आप लोग को लाओ तो सही सामने। भीमराव क्या कर रहा है? भीमराव जी विपक्ष क्या कर रहा है? मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, विपक्ष क्या कर रहा है? सवाल मैं कर रहा हूं, विपक्ष काम कर रहा है। सर जी आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं, क्या कर रहा है? मैं तो आपकी तरफ हो रहा हूं, आपकी पार्टी में मिल रहा हूं। विपक्ष क्या कर रहा है? मेरी पार्टी की मत बनिए, मेरी पार्टी का मत बनिए, किसानों का बनिए। और आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, किसानों की बात करिए। मैं आंकड़े में कह रहा हूं कि 2016 के बाद बंद क्यों किए गए? आप लोग बंद क्यों किए? आप लाओ। किसने? तो बीजेपी ने बंद किया ना, किसान अरे आप लाओ ना, विपक्ष में हो, आप क्या कर रहे हो फिर? हाँ तो हम कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे हैं ना कि 12,000 किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, हमने बताया ना। तो हमने एनसीआरबी के आंकड़े भी पेश किए। ओपी जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, आपको भी सुना है। ओपी जी, आप लोगों ने इस साल के अंत तक सौर ऊर्जा क्षमता को 5,018 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। ट्रांसपेरेंसी गारंटी क्या कुछ रहने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल आत्मनिर्भर बना के रहेंगे आने वाले 2 साल के अंदर। आप देखना
जैसा अभी शर्मा जी ने आग्रह किया कि हम बेचने लायक हो जाएंगे यूनिट, पहले हम खरीदते थे, अब बेचेंगे हम आगे आने वाले समय में। और ये निश्चित रूप से बात सही है कि अभी भीमराज जी जिस प्रकार से बात कर रहे थे कि साहब प्रवक्ता, आप बीजेपी के प्रवक्ता मत बनो, कोई भी सच बात बोलते हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। सच सर, मैंने किसानों की आत्महत्या के बारे में कहा कि उसके आंकड़े किसानों की आत्महत्या सुनो, चौथा स्तंभ प्रिंट मीडिया, अरे सुनिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये कहाँ चले गए? ये सब निकालना चाहिए भाई साहब, कोई चीज छुपती नहीं है। यादव आत्महत्या करने वाले अखबार के अंदर निश्चित रूप से आते एक बात ओपी जी, एक संक्षिप्त में बात बता दीजिए, ठीक है? आप लोगों ने अवार्ड, आंकड़े जारी कर, ठीक है भीमराज जी एक मिनट, ओपी जी संक्षिप्त में बताइएगा, समय सीमा बेहद कम है। ठीक है, आप लोगों ने अवार्ड जीता है और ये भी बताया कि 1,41,000 किसानों को फायदा हुआ, लेकिन बाकी के किसानों का क्या, संक्षिप्त में बताइए। अभी इस जो फर्स्ट स्पैन था उसमें इतने लोगों को लाभ मिला है, अब अगले वाले स्पैन में और अधिक बढ़ेगा, वो बताया ना, इसमें 4 लाख किसानों तक ले जाने का इसका वो है टारगेट। ठीक है, ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ही बेबाकी के साथ में आपने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली में राजस्थान को गोल्ड अवार्ड मिला है और यह दावा किया गया कि खेती को सौर ऊर्जा से काफी जो है लाभ पहुंचेगा और मिला भी है। तकरीबन 1,41,000 किसानों को मिला है, लेकिन बाकी के किसानों की तकदीर और तस्वीर कब बदलेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।